जय चिपतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। इस साप्ताहिक राशिफल तारीख 4 दिसंबर 2022 से लेकर तारीख 11 दिसंबर 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली मुख्य घटनाओं का मैं विवरण दूं। इन सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक पहुंच जाएंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। तारीख 4 दिसंबर को मोक्षदा भागवत एकादशी है। जिन लोगों ने एकादशी का व्रत रखा है उनको बधाइयाँ। तारीख 5 को सोम प्रदोष है। शिव जी का व्रत जो सोमवार के दिन आता है, बच्चों की भलाई के लिए किया जाता है, वो इस दिन व्रत रखेंगे लोग। शुक्र धनु राशि में इसी दिन शाम 5:57 पर प्रवेश करेंगे और जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा। बुध का धनु राशि में प्रवेश हो चुका है और इसका वीडियो आपको मिल चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले देती हूँ। तारीख 6 को चतुर्दशी तिथि की वृद्धि हो चुकी है और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है इस दिन। 7 तारीख को और 6 तारीख की दोपहर के बाद चंद्रमा उच्च के हैं, मतलब 6 तारीख को दोपहर 3:02 के बाद वृषभ के चंद्रमा हो गए, जो 7 को कंटिन्यू करेंगे और 8 को भी कंटिन्यू करेंगे। तो 6 का आधा दिन, 7 और 8 का पूरा दिन चंद्रमा उच्च के रहेंगे और 7 तारीख को साथ पूर्णिमा भी प्रारंभ हो जाएगी सुबह 8:01 पर, जिसके कारण चंद्रबल खूब रहेगा और लोग आनंद उठाएंगे इसका। तारीख 8 को पूर्णिमा समाप्ति सुबह 9:37 पर हो जाएगी। इसके बाद 11 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है और संकष्टी चतुर्थी का व्रत खोलने के लिए चंद्रोदय रात्रि 8:40 पर होगा। तो चलिए आइए हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह में होने वाले ग्रहों का, नक्षत्रों का प्रभाव। मेष राशि, लग्न में राहु जस के तस और मंगल की स्थिति भी जस के तस, तो आपके मंगल के साथ इस सप्ताह में चंद्रमा आएंगे और धनलक्ष्मी योग बनाएंगे, महालक्ष्मी योग बनाएंगे, जिसके कारण आपको पैसों की आवक, परिवार में खुशी, बोलने चालने के जो काम करते हैं जैसे काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग या कोई लेक्चरर वगैरह, तो उनको धन की प्राप्ति होगी। माता पक्ष से परिवार से सुख मिलेगा। और भी एक बात जान लें कि बुध की बेहतर स्थिति के कारण अब आपकी यात्राओं में आपको फ़ायदा हो रहा है। बिजनेस और व्यवसाय बन रहे हैं, छोटे भाई बहनों से फ़ायदा। घर में सुख की स्थिति, वाहन ला सकते हैं आप जिस दिन चंद्रमा उच्च के रहेंगे, और कोई प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करनी है तो इस दिन आप कर सकते हैं। सूर्य की स्थिति अभी अष्टम में बनी हुई है, तो मानसिक जो बेचैनी थी वो शुक्र के निकल जाने से आप बेहतर स्वरूप से अब अपना कार्य कर पाएंगे, अपनी तबीयत के लिए, अपनी मानसिक ज़रूरतों के लिए, और साथ साथ अध्ययन, पढ़ाई अपनी और बच्चों की मित्रता भी इसमें आपका साथ देगी। शुक्र की स्थिति के कारण अब एक बात आप जान लें कि आपकी यात्राओं में आपको निरंतर फ़ायदा होता रहेगा। धन से रिलेटेड समस्याएं, विवाहित जीवन से रिलेटेड समस्याएं अब दूर होंगी और आप बेहतर स्थिति में अपने कार्यों को मीडिया, आर्ट से रिलेटेड कर पाएंगे। शनि के कारण आपके कई सारे काम जो आगे चल रहे हैं वो अभी जस के तस चलते रहेंगे। धन प्राप्ति के योग भी बन चुके हैं। विदेश रिलेटेड कामों में अब गुरु साथ दे रहे हैं। प्रेम प्रसंगों में भी गुरु साथ दे रहे हैं। खर्चे पर कंट्रोल है। शुभ मंगल कार्य घर में हो रहे हैं। एकंदरित ये जो हफ्ता है, सप्ताह है, बहुत अच्छा है आपके लिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि में लग्न में मंगल और चंद्र का योग महालक्ष्मी योग बनाएगा और आपकी पर्सनालिटी, आपके कॉन्फिडेंस से रिलेटेड आपके जितने काम होंगे उनसे आपको धन की प्राप्ति होगी। ये भी याद रहे कि परिवार में खुशी छाएगी। हालांकि बुध और शुक्र दोनों अष्टम में आ जाएंगे, तो इस कारण आपको थोड़ा सा अपने विवाहित जीवन में कलह क्लेश से बचना चाहिए। डायबिटीज़ और मोटापे से बचना चाहिए। ये भी जान लीजिए कि आपके प्रजनन अंगों से रिलेटेड कोई समस्या है तो समझदारी से उसका चेकअप वगैरह कराएं। हालांकि बुद्धिमानी से काम लेने की ज़रूरत है और थोड़ा सा तबीयत को संभालने की ज़रूरत है। अपनी अध्ययन, पढ़ाई या ज्ञान के विषय में जो काम है वो अगर पीछे हटते हैं तो पुश कीजिए उसको, बुध के उपाय कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। शुक्र के उपाय कीजिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ।
सूर्य के समक्ष रहने के कारण एक तो आपके विवाहित जीवन में आपको डोमिनेशन महसूस होगा, लेकिन उनकी मदद से आपके सरकारी दरबारी काम बनते हैं। आपके व्यावसायिक पार्टनर की मदद से भी इसी तरीके के कुछ काम बनेंगे। और केतु की वजह से आपके जो विरोधी हैं उनका दमन होता रहेगा, लेकिन आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड कामों में आपको संतुष्टि नहीं आएगी। भाग्यवर्धक संदेश से शनि निरंतर दे रहा है, ये किन प्रकार गुरु भी आपको धन ला कर दे रहा है, लेकिन आप बेचैन हैं अपने प्रेम संबंधों में, अपने विदेश रिलेटेड कामों में, अपने खर्चों को लेकर। याद रहे आपको निरंतर ओम महालक्ष्मी नमः के जाप भी बहुत सूट करेंगे। 5 माला अगर रोज़ कर लें तो आपकी प्रगति हो जाएगी। मिथुन राशि, आपके लग्नेश हैं बुध, और बुध जो हैं अब अच्छी अवस्था में सन्मुख आकर बैठेंगे तो तबीयत सबसे पहले ठीक होगी। अब आप अपने विवाहित जीवन के जोड़े के साथ मिलके कर सकते हैं बिजनेस और विदेश रिलेटेड काम। कोई विद्या, पढ़ाई, अध्ययन जैसे क्लासेस वगैरह खोलनी होती है कि किन्हीं लोगों को, तो वो भी ये काम कर सकते हैं। अपने वीज़ा वगैरह के लिए आगे बढ़ सकते हैं अब। और जो भी आपके कार्य लोन्स वगैरह से रिलेटेड, सरकारी दरबारी बैंकिंग रिलेटेड अटके हुए थे, वो अब खुलकर बनेंगे। तबीयत आपने बहुत झेला है, बातों को भी ढैया में बहुत झेला है। और मैं यहाँ पर स्पष्ट आपसे कहूँगी कि उल्टी गिनती शुरू कीजिए। अब शनि बदल रहे हैं और आपके जीवन में बहुत बड़ा उजियारा आने वाला है, कार्यों को लेकर, उन्नति को लेकर, तो बस इंतज़ार कीजिए। राहु अभी आपकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। जितना पैसा मिलना चाहिए आपको मिलता है, लेकिन जितना आता है उतना खर्च हो जाता है ढैया के कारण। तो अभी आप संतुष्ट नहीं कि मैं जितना डिज़र्व करता हूँ उतना काम नहीं मिल रहा, लेकिन मिलेगा, और ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मैं आपसे कह रही हूँ। कर्क राशि, आपके लग्नेश चंद्रमा उच्च के रहेंगे इस सप्ताह में और आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड जितने काम हैं वो भी आपके बनेंगे। आपके कई सारे काम जिसमें शामिल हैं आपके ताया चाचा, आपके मैं बात करूं अगर केसेस, विवाद, तो उससे भी आपको आंशिक रूप से मुक्ति मिल जाएगी। और अब सूर्य के अकेले बैठने के कारण माइंड पे धन प्राप्ति के कई सारे आप खोलेंगे अपने अवसर। आपकी बुद्धिमत्ता से, आपके बच्चों के सपोर्ट से, आपके गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी के सपोर्ट से आपके कई सारे काम बन जाएंगे। अभी जो विवाहित जीवन में कलह क्लेश है उससे बचने के लिए आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। हालांकि अब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति बन रही है। शादी वर वधू के चयन के लिए भी आगे बढ़िए और अपना वर वधू का चयन कीजिए। शादी के लिए जल्दी मचाइए। अब दशम का राहु कार्यों को रोक रहा है मंगल के घर बैठकर, लेकिन अगर आप मीडिया और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें आप आगे बढ़िए। उसमें राहु आपका काम रोक नहीं पाएगा और आपके कई सारे काम उसमें बनते नज़र आते हैं मुझे। अभी फ़िलहाल बच्चों के लिए समय बहुत अच्छा है, परिवार के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके धन प्राप्ति के योग हैं और प्रेम प्रसंगों के लिए भी समय अच्छा ही है। हालांकि बुध षष्ठ में बैठकर स्थान बली हो जाते हैं और शुक्र षष्ठ में बैठकर आपको बेचैनी थोड़ी देते ही हैं, लेकिन इससे बेचैन होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि शुक्र का जो घर है उसमें उच्च के चंद्रमा 2 से 3 दिन आपको इस सप्ताह में आराम देंगे। सिंह राशि, आपके लग्नेश सूर्य चतुर्थ में बैठकर हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी दे रहे हों आपको या घर परिवार से रिलेटेड, तो अब वो नहीं होगी, क्योंकि वहाँ वो अकेले राज करेंगे और आपको करेक्शन करवाएंगे तबीयत में। और आपकी रेनोवेशन या आपकी प्रॉपर्टी खरीदना या गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई काम होना, इसमें सब में आपकी वृद्धि नज़र आती है मुझे। माता पक्ष से भी सहयोग, माइंड खुलेगा कि कैसे पैसे कमाए जाएं, कैसे विवाद और क्लेश से बाहर निकला जाए, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद कैसे दूर हों, यात्राएं कैसी अच्छी हों। हालांकि आपके डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं, इसलिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहिए। आप वैसे सप्ताह के 2-2.5 दिन जब आपका चंद्रमा दशम स्थान पे मंगल के साथ महालक्ष्मी योग बनाएंगे, तब आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड व्यवसाय कर सकते हैं। अभी राहु ने जो अड़चनें पैदा की हुई हैं, इसके लिए आप गणेश जी की आराधना भी बुधवार और मंगलवार के दिन करते रहें, जिससे आपका धन भी खुलेगा। और धन वैसे भी खुला हुआ है, लेकिन और खुलेगा।
गुरु के अष्टम में बैठने से आपके विवाहित जीवन में थोड़ा बहुत कलह-क्लेश है, लेकिन वो आप ओवरकम कर लेंगे, उसमें खासा डरने की ज़रूरत नहीं। और गुरु की दृष्टियों के कारण आपके प्रेम संबंध अच्छे रहते हैं, विदेश रिलेटेड काम अच्छे रहते हैं और घर परिवार की सुख सुविधा बनी रहती है। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश हैं बुध, और अब वो चतुर्थ में बैठकर थोड़ा सा बेचैन होते हैं शुक्र के साथ, लेकिन शुक्र उनका मित्र ग्रह है तो वो अपनी स्थिति को संभाल लेंगे और अपने कार्यों पर ध्यान देंगे। आपके कई सारे काम जो आपके छोटे भाई बहनों के साथ मिलके होने थे, यात्रा में जाके होने थे, तो वो अब धड़ल्ले से होंगे। विदेश रिलेटेड काम भी अब धड़ल्ले से होंगे। जल्दी जल्दी अपने ऐसे काम जिसमें गवर्नमेंटल बॉडी के काम हैं, नौकरी के लिए आवेदन है, करिए। वीज़ा के काम जल्दी करिए, आपके वीज़ा वगैरह लगने के दिन हैं। आपसे एक बात कह दूं कि विवाह की पूर्ण स्थितियां बन चुकी हैं, ना हो तो आप शादी के लिए वर वधू का चयन ज़रूर कीजिए। मानसिक तौर से आपके डिसीजन सही हैं, आप सॉलिड हो इन दिनों में अपने विचारों को लेकर, बच्चों के विचारों को लेकर, और आपको जो आपके डिसीजंस की वजह से जो कॉन्फिडेंस आया है वो देखने वाला है। सप्ताह के 2 दिन जो मंगल और चंद्रमा का जो शुभ योग होगा, उससे धन की प्राप्ति होगी, विवाद केसेस से मुक्ति मिलेगी, और कई सारे ऐसे काम जिसमें शामिल हैं आपके बड़े भाई बहन ताया चाचा, उनसे भी खूब फायदा होगा। तुला राशि। तुला राशि के लिए आपके लग्नेश शुक्र अब जाके धनु राशि में पराक्रम में बैठने के कारण अब स्थिति बेहतर तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं। फिर भी अब पहले से अब आप अपनी तबीयत भी संभाल पा रहे हैं। अपनी यात्राओं में ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है तबीयत का, और खाना पीना दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर चलें। ना हो तो ओम महालक्ष्मी नमः के या ओम ऐंग्रिकलिंग चामुंडा अभिषेक के जाप करते रहें। अभी ढैया जो बनी हुई है वो 17 जनवरी को जैसे ही ख़त्म होगी, आपके आगे चल के शादी के योग भी बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, अगले साल की बात है। अभी तो जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनको विघटन से बचाना ज़रूरी है, और अपने जो डिफरेंसेस हैं अपने स्पाउस और अपने व्यावसायिक पार्टनर के साथ, उसमें भी बच के रहना ज़रूरी है। अभी उच्च के चंद्रमा अष्टम में आएंगे तो इन्वेस्टमेंट की आपको बहुत इच्छा होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये इन्वेस्टमेंट अभी मत कीजिए और पैसे डुबोने की बात मत कीजिए, थोड़ा सा रुक जाएं। हालांकि जब चंद्रमा कर्क के हो जाएंगे तब जाकर आपको इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। आपके जो काम सूर्य से रिलेटेड, धन प्राप्ति से रिलेटेड थे, तो लाभ भाव का स्वामी धन भाव में जाकर बैठा है, तो खूब पैसों की इनकम की बात होगी। खूब सारे कार्य अभी से जमाने की कोशिश करेंगे जो कि कार्यान्वित हो जाएंगे 17 जनवरी के बाद। घर परिवार में खुशी छाएगी, पैसा आएगा। वृश्चिक राशि। आपके लग्न में बैठे सूर्य अब आपके साथ पूर्ण अच्छे से सहयोग देके आपके गवर्नमेंटल बॉडी, आपके जो अटके हुए काम, आपके कोई ऐसे काम जिसमें पेपरबाजी, जिसमें कई सारे नेता अभिनेतागिरी के काम, अब आपका फर्स्ट क्लास काम हो जाएगा। शुक्र बुध की स्थिति आपको महालक्ष्मी योग बना के देती है, और लाभ भाव के स्वामी धन भाव में तो आपको पैसे भी ला के देती है। आपके कई सारे काम वैसे भी शनि बनाता है, और आपकी सोच भी सही होती है। बच्चों से रिलेटेड समस्याएं दूर होती हैं। कई सारे काम मित्रता से मिलकर करने हैं, मित्रों से मिलकर करने हैं, तो वो भी होते हैं। कई सारे काम जिसमें शामिल है ज्ञान, अध्ययन, पढ़ाई, वो भी फर्स्ट क्लास हो जाते हैं। एडमिशन्स, वीज़ा, विदेश रिलेटेड काम जो हैं थोड़ा बहुत अटक सकते हैं, लेकिन इतने भी नहीं रुकेंगे कि आप बहुत परेशान हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई के घर को, अध्ययन के घर को गुरु का फुल सपोर्ट प्राप्त है। अभी फिलहाल आपके मंगल जो हैं वो चंद्र के साथ शुभ योग जब बनाएंगे आपके सप्तम भाव में, विवाहित जीवन के जोड़े के साथ मिलकर और व्यवसायिक जीवन के जोड़े के साथ मिलकर आप कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसी दिन शुभ मुहूर्त कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर धन की प्राप्ति होगी। राहु के षष्ठ में बैठने से विदेश रिलेटेड काम और खूब सारा धन बनाना, ये ध्यान रखिएगा कि गलत धन मत बनाइएगा, गलत लोन मत लीजिएगा, गलत लोगों से हाथ मत जोड़िएगा, नहीं तो जैसे धन आया है वैसे ही चला जाएगा। सात्विक धन जो आता है उसको बना के रखें। धनु राशि। धनु राशि के लग्न में शुक्र बुध आ गए तो थोड़ा सा मोटापे से बचें, कॉन्शियस हो जाएं, डायबिटीज़ से बचें, और थोड़ा अपनी पर्सनालिटी को लेकर, क्योंकि विरोधी 2 ग्रह अब लग्न में है तो उदास होने की ज़रूरत नहीं। जो काम मिलता है उसको तुरंत फटाफट कीजिए। अभी भाग्य के स्वामी जो हैं
वो द्वादश में बैठे हैं, जल्द ही वो लग्न में आने वाले हैं। उससे पहले आप अपनी तैयारी कीजिए, अपनी एक्सरसाइज, योग, वो वॉक, मेडिटेशन, योग सब अपना फर्स्ट क्लास कीजिए और काम बनाने की पूर्ण कोशिश कीजिए। आपके अटके हुए काम, केतु के, धन के प्राप्ति की जो योजनाएं अटकी हुई हैं वो अब पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। शनि महाराज जाते जाते अच्छा काम दे के जाएंगे। और जो गलत डिसीजंस आप ले रहे हैं तो उसमें आप माँ की सलाह लें, उनसे डिसीजन लें। वो घर की सुख व्यवस्था सब देखेंगी। वाहन और प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं उनकी मदद से। षष्ठ स्थान पे मंगल और चंद्र का ये योग आपको विरोधियों को शांत कराता है। इन किन प्रकारेण आप अपने काम सब सुचारू रूप से कर पाते हो और विवाहित जीवन के जोड़े का सही चयन होता है, क्योंकि बुध लग्न में है और वो सप्तम भाव को देख रहे हैं। और आपके बल्ले बल्ले शादी के योग जल्द ही आते साल में बनने वाले हैं, तो वर वधू का चयन अभी कर लें। व्यवसाय भी बढ़ सकता है, प्रेम संबंधों से सपोर्ट मिल सकता है, विदेश से रिलेटेड काम, पेपरबाजी से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड बन सकते हैं। मकर राशि, लग्न में शनि और गुरु का फुल सपोर्ट, ये बहुत अच्छी स्थिति। इस सप्ताह में मंगल चंद्र का पंचम भाव में बनना विवाहित जीवन का सपोर्ट बताता है। और छोटे भाई बहनों का सपोर्ट, आपको सभी तरफ से सपोर्ट है। केसेस और विवाद फटाफट मिटाएं, क्योंकि वो 16 तारीख तक सूर्य है आपके लाभ भाव में और उसमें वो सपोर्ट करेगा। आपकी तबीयत भी बेहतर करने की कोशिश करेगा। जो द्वादश में शुक्र जाएंगे वो स्थान बली रहेंगे। जो चिटपुट काम नहीं बन रहे थे विदेश रिलेटेड वो भी बन जाएंगे। और बुध वहाँ बैठेगा तो आपके लोन से रिलेटेड काम भी बनाएगा। हालांकि थोड़ा सा स्लो गति में चलेगा, जिससे आप उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके काम बन रहे हैं। अब देखिए कि मकर राशि वालों की 7.5 भी चल रही है, तो थोड़ा शिव जी की आराधना को कायम रखें। और खूब सारे काम घर परिवार से रिलेटेड सुखों की कमी के कारण जो अटक गए हैं, माता पक्ष की तबीयत का आपको चिंता है, पिता की तबीयत की जो चिंता है, सभी के लिए आप महामृत्युंजय के जाप करते रहें, आपको उससे फायदा होगा। कुंभ राशि के लिए लग्नेश शनि द्वादश में बैठकर भी अब कर्तव्य दिखा रहे हैं। विदेश रिलेटेड काम बनाते हैं, अच्छे दीर्घकालीन प्रेम संबंध देते हैं, खर्चों पर कंट्रोल आते हैं। गुरु आपके लाभ भाव के स्वामी धन भाव में आपको खूब पैसा लाके परिवार से सपोर्ट और हर प्रकार की उन्नति अवसर देते हैं। बोलने चालने के, बिजनेस में, सिंगिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, लेक्चरिंग, इसमें फ़ायदा देते हैं। राहु आपको कितनी अच्छे सारे अवसर प्राप्त कराते हैं नौकरी के, हैंड्स जॉइन करने के लिए, व्यवसाय में। बस छोटे भाई बहनों से मनमुटाव नहीं करना है। और चतुर्थ भाव में जो मंगल चंद्र का योग बनेगा उसमें आपको कुछ खास फ़ायदा यहाँ पर नहीं है। फिर भी मैं कहूँगी कि आप अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लोन्स वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। माता पक्ष से सहयोग प्राप्त हो सकता है। अब आपके डिसीजंस भी सही होंगे, आपके बाल बच्चों से आपको सपोर्ट मिलेगा, तबीयत पहले से बेहतर होगी। एक अच्छी स्थिति में बुध आएगा, एक अच्छी स्थिति में आपके ज्ञान और पढ़ाई की वृद्धि हो सकती है। तबीयत के डायग्नोस हो सकते हैं और आप तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं। कामकाज की स्थिति में अब आपको गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी या आपने आवेदन भरे हैं नौकरी के, तो उसके लिए फटाफट पुश करना चाहिए चीज़ों को। मीन राशि के लिए आपके लग्न में गुरु आपकी तबीयत को अब संभाले हुए हैं, अच्छे से मार्गी हो चुके हैं। शनि पैसों की व्यवस्था करते हैं। परिवार आपसे नाराज़ है, उसके लिए आपको परिवार के आगे हाथ जोड़कर विनती करके उनको मना लेना चाहिए। उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। मंगल और चंद्रमा के जो आपके योग बने हुए हैं तृतीय भाव में, वो आपके लिए मानसिक शांति और आपको योजनाएं आपके यात्राओं में बना के देते हैं कि कैसे धन कमाना है, कैसे आपको मित्रता से सहयोग मिलता है, बच्चों से सहयोग मिलता है, छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलता है और पढ़ाई की भी योजनाएं बनती हैं। अब ये केतु जो अष्टम में बैठा है ना, बस इससे ब्लड प्रेशर या फोड़ा रसौली वगैरह जैसी चीज़ों से, चिटपुट समस्याओं से बचें आप ब्लड की। और साथ साथ आप विवाहित जीवन के जोड़े के साथ आप मिलकर व्यवसाय कर सकते हैं। अपने व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी कुछ सोच सकते हैं। एक बेहतर स्थिति में अब आप आ गए हैं। मीडिया से रिलेटेड भी छिटपुट काम बना सकते हैं, लेकिन अभी ज़ोरों में नहीं बनेंगे, आगे चलकर ज़ोरों में बनेगा।
मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर होने वाला प्रभाव इस सप्ताह के ग्रह नक्षत्रों का। बहुत अच्छी बात है कि चंद्रमा इस सप्ताह में उच्च के होंगे 2.5 दिन के लिए और आप लोगों को सभी को फायदा देने वाले हैं। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है कि पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें, बुध की स्थिति को अपनी कुंडली में अच्छा करें और व्यवसाय बढ़ाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए आप बुजुर्गों की सेवा करें, माँ बाप, सास ससुर और समाज के जितने वृद्ध लोग हैं उनको मदद करें। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।